हेडलाइंस के प्रोजेक्ट है। युवाओं की पहली पसंद मुफ्ती, हर कपड़े की खरीद पर उपहार, श्री चंद्र मंदिर के सामने बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। चौसा प्रखंड के 9 पंचायतों के लिए कल होगा मतगणना। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रत्याशियों की धड़कनें हुई तेज। पंचकोसी परिक्रमा के दूसरे पड़ाव में नारद आश्रम नदाव पहुंचा साधु संत और श्रद्धालुओं का जत्था। दिन भर चलता रहा पूजा पाठ का दौर, रात भर सत्संग के सरोवर में गोते लगाएंगे श्रद्धालु। शराब के धंधेबाजों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। डुमरांव अनुमंडल के नोनिया डेरा गांव में आधा दर्जन शराब धंधेबाजों की संपत्ति जब्त की कार्रवाई हुई शुरू। शहर में अतिक्रमण के खिलाफ चला नगर परिषद का बुलडोजर। किला मैदान के पास सड़क किनारे से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। और शराब के नशे में टल्ली होकर बेसुध पड़े एक और शख्स का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। बक्सर खबर नहीं करता वीडियो की पुष्टि। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर SBI बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। चौसा प्रखंड में 9 पंचायतों में हुए मतदान के बाद अब मतगणना की बारी है। कल बाजार समिति स्थित SFC गोदाम में मतगणना का कार्य होगा। मतगणना को लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चलें कि चौसा प्रखंड के 9 पंचायतों में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कल होना है, जिसको लेकर उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। गौरतलब है कि चौसा प्रखंड के 9 पंचायतों में मुखिया पद के लिए 81 उम्मीदवारों ने इस बार ताल ठोका है, जिसमें 4 पंचायतों में महिला मुखिया प्रत्याशी भी शामिल हैं। मुखिया के अलावे सरपंच पद के लिए 46, पंचायत समिति सदस्य के लिए 75, इसके अलावा अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित जिला परिषद की एकमात्र सीट शामिल है। इसके अलावा अन्य पदों के लिए हुए चुनाव का परिणाम का फैसला भी कल आना है। पंचकोसी परिक्रमा के दूसरे पड़ाव में गुरुवार को साधु संत और श्रद्धालुओं का जत्था नदाव पहुंचा। बताया जाता है कि त्रेता युग में यहां देवर्षि नारद जी का आश्रम हुआ करता था। नदाव श्रद्धालुओं ने नर्देश्वर सरोवर में पवित्र स्नान करने के बाद यहां स्थित नर्देश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां प्रसाद के रूप में खिचड़ी का भोग भगवान को लगाया जाता है और उसके बाद श्रद्धालुओं में भी वितरित किया जाता है। इस दिन यहाँ मेला भी लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि नारी हत्या के दोष से भगवान श्री राम को यहाँ मुक्ति मिली थी, क्योंकि ताड़का वध के उपरांत वो यहाँ पहुंचे थे। यहाँ स्थित प्राचीन नारदेश्वर महादेव के मंदिर के पास एक हजारों वर्ष पुराना वृक्ष भी है, जो अपनी लताओं के सहारे जीवित है। इस दिन यहाँ इस वृक्ष की भी पूजा की जाती है। परसों से 5 दिन घूमे के बाद 5 दिन मनावे के बाद को आदमी आयल बन गया, 4-5 आदमी स्नान ध्यान हो गई आज के। अब प्रसाद के तैयारी बा। पहले आयल बन कि पहला बार माने लइका बड़ा आइल बांस। अच्छा, बनाई। दूसरा पड़ाव नारद मुनि आश्रम नदाव में होता है। जब श्रद्धालु अहिरौली से नदाव आते हैं तो सबसे पहले नर्देश्वर महादेव को जलाभिषेक करके नारद मुनि सरोवर की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते समय ऐसी मान्यता है कि जल को हाथ से अक्षत की तरह से छिड़कते हुए परिक्रमा करना चाहिए। जब भगवान राम महर्षि विश्वामित्र के साथ नदाव आए थे तो नारद मुनि उनको खिचड़ी बनाकर खिलाए थे, खिचड़ी का भोग लगाए थे। इसलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालु खिचड़ी बनाते हैं, खाते भी हैं, अपने इष्ट मित्रों को भी खिलाते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर के द्वारा आमजनों को विधिक सहायता प्रदान करने को लेकर विशेष विधिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पंचकोसी परिक्रमा के दूसरे पड़ाव नदाओं में भी एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को विधिक सेवा से संबंधित जानकारियां और सलाह उपलब्ध कराई गई। इस दौरान आमजनों को विधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से न केवल लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बल्कि उनकी बातों को भी गंभीरता से सुना जा रहा है। गौरतलब है कि जिले में पिछले कई महीनों से लगातार विधिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे अब तक लाखों लोगों को फायदा मिल चुका है। दरअसल इसी मुहिम का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब और असहाय व्यक्ति कानूनी सलाह और सहायता से वंचित नहीं रह सके और उसे हर हाल में कानूनी सलाह और सहायता भी मुफ्त मिल सके। डुमरांव अनुमंडल स्थित नोनिया डेरा गांव के आधा दर्जन अवैध शराब के धंधेबाजों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। डुमरांव पुलिस ने राज्य 7 के लिए सीओ से धंधेबाजों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। देसी शराब निर्माण के मामले में नोनिया डेरा जिले का चर्चित गांव है। आपको बताते चले कि बीएमपी ट्रेनिंग सेंटर से सटे इस गांव में अधिकांश घरों में देसी शराब का निर्माण होता है। पुलिस की दबिश के बाद भी शराब के धंधेबाजों पर अब तक पूरी तरह से नकेल नहीं लग पाई है। गौरतलब है कि पिछले 7 नवंबर को एसपी नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में शराब के खिलाफ यहां जबरदस्त छापेमारी की गई थी। इस दौरान भारी मात्रा में जमीन के अंदर छुपा कर रखा गया अर्धनिर्मित शराब भी बरामद किया गया था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल कायम हो गया था। शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद का बुलडोजर चला। इस दौरान कार्रवाई करते हुए किला मैदान के पास से अतिक्रमण को हटाया गया। सड़क किनारे अतिक्रमण कर चुके लोगों को अतिक्रमण हटाने को लेकर इस संबंध में पहले ही सूचना दी गई थी। बावजूद इसके लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद नगर परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान कई लोगों ने विरोध भी करने की कोशिश की, लेकिन नगर परिषद ने एक नहीं सुनी और अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद का बुलडोजर चलता रहा। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के द्वारा किला मैदान के आसपास सड़क किनारे अतिक्रमण कर चुके लोगों के दुकानों और गुमटियों को हटाया गया। इस दौरान मौके पर नगर परिषद के अधिकारी खुद भी मौजूद रहे। सरकार और पुलिस के लाख दावे के बावजूद भी शराब तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मामला बक्सर जिले का है, जहां उत्तर प्रदेश के जवही दियर में शराब का खेप लेकर बिहार आ रहे एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि बाइक पर बोरे में शराब भरकर वह यूपी से बिहार ला रहा था। हालांकि इसी दौरान चक्की पुलिस को इस बात की भनक लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब की खेप के साथ तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। जानकारी के मुताबिक शख्स लंबे समय से शराब की तस्करी से जुड़ा हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसके पास से 242 सीसी शराब बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ नामजद मामला दर्ज करते हुए पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया है। हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, लेकिन साहब यह तो बिहार है और यहाँ शराबबंदी है। अगर आप शराब पिएंगे तो हंगामा तो बरपेगा ही। जी हाँ, बिहार में शराबबंदी कानून को कड़ाई से पालन करने को लेकर भले ही सरकार और प्रशासन सख्त तेवर में दिख रहा हो, लेकिन शराब का सेवन करने और धंधा करने वालों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। बक्सर के चौसा इलाके से एक शराबी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो शराब के नशे में धुत होकर बेसुध पड़ा हुआ है। हालांकि स्थानीय कुछ लोगों ने उसे जगाकर उसका परिचय जानने की कोशिश की, लेकिन नशे में टल्ली इस शख्स को यह भी होशो हवास नहीं है कि वह कहाँ का है और कौन है। सवाल यह है कि जिस तरीके से शराबबंदी का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है, वैसे में यह शराबबंदी कानून कैसे सफल होगा, इस बात को लेकर चिंता जरूर बनी हुई है। जरा आप भी देखिए बिहार में शराबबंदी के हाल को। हालांकि बक्सर खबर इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कहाँ घर हटे? घर कहाँ? घर कहाँ है? घर कहाँ बा? हैं? थोड़ा हटाओ।